हेलो, वेलकम टू वाइट फॉल्कन एफएक्स। आज का वीडियो थोड़ा इम्पोर्टेंट है बिकॉज टुडे इज़ आवर सेकंड वीडियो ऑन प्राइस एक्शन और आपको मार्केट में क्या चीज़ देखनी है और क्या नहीं वो मैं आपको बताऊंगा। सो वी जस्ट ओपन आवर ट्रेडिंग व्यू एंड आई विल एक्सप्लेन ईच टर्म्स। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है प्राइस एक्शन, मैंने आपको पूरा समझाया। सप्लाई डिमांड के बारे में आपको ब्रीफली नॉलेज होनी चाहिए। सो आपको अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो आपको देखना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। नाउ दो चीज़ मार्केट में होती है, वन इज रेंज एंड वन इज पिवट। तो वन बाय वन हम दोनों चीज़ आपको समझाएंगे। ठीक है, सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ रेंज। रेंज यानी द कंसोलिडेशन एरिया। कई बार आपको लगता होगा कि मार्केट में प्राइस दो पॉइंट्स के बीच में रुकी हुई है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। That is called a range. Now a range is a sideway correction or a consolidation. अब हो सकता है मार्केट अगर बुलिश वे में जा रही है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही जाएगी। ठीक है, उसमें थोड़ा करेक्शन भी होता है। उस एरिया को हम कहते हैं कंसोलिडेशन एरिया और अ रेंजिंग मार्केट। ठीक है, सो इट इज इजीली विजिबल ऑन अ प्राइस चार्ट व्हेन द प्राइस इज मूविंग साइडवेज। साइडवेज यानी करेक्शन और कंसोलिडेशन, तो उस दौरान हम आसानी से वो चार्ट में रीड कर पाते हैं कि यहाँ पे करेक्शन हो रहा है। नाउ रेंजेस कैन बी फाउंड ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, रेंजेस कैन बी फाउंड ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स। हायर टाइम फ्रेम भी आपको रेंज मिलेंगी, लोअर टाइम फ्रेम भी आपको रेंज मिलेंगी, लेकिन वो रेंज आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो रेंजेस इंडिकेट वन ऑफ द टू थिंग्स। वो क्या इंडिकेट क्या करते हैं, आपने कई बार रेंज देखी है बट वो इंडिकेट क्या करती है। तो देयर इज टू थिंग्स। First is high volume order flow, where many orders are changing hands and likely large players are beginning to stack orders at a fair value of price. ठीक है, और जो रेंज क्रिएट होती है वहां पे बहुत सारे ऑर्डर्स चेंज होते हैं। ठीक है, वहां पे कुछ लोग बाय करते हैं, कुछ लोग सेल करते हैं, बट हाईएस्ट ऑर्डर्स वहां पे चेंज होते हैं। दैट्स वाई वहां पे रेंज क्रिएट होती है। ठीक है, और ऐसी रेंज पे ही लार्ज प्लेयर्स आर बिगिनिंग टू स्टैक ऑर्डर्स, वहां पे वो लोग एंटर होना चाहते हैं। सो आपको वेट करना है कि वो लोग एंटर करे, उसके फुटप्रिंट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। और सेकंड चीज क्या इंडिकेट करती है रेंज, तो दैट इज द लो वॉल्यूम इन द मार्केट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेंज क्रिएट हुई है, ये हाई वॉल्यूम की है या लो वॉल्यूम की है। सो लेट्स सी, नेचुरली हाई वॉल्यूम एंड लो वॉल्यूम आर वेरी डिफरेंट इन नेचर। वो अपने आप में अलग ही नेचर के हैं दोनों, वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे आसानी से। द फैक्ट दैट रेंजेस आर क्रिएटेड बाय बोथ एनवायरमेंट्स कैन बी कंफ्यूजिंग। थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन होगी बट वो आसानी से आप धीरे धीरे समझ जाओगी कि ये वॉल्यूम की वजह से है, तो हाई वॉल्यूम है यहाँ पे या लो वॉल्यूम है। रेंज क्रिएट हुई है तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये हाई वॉल्यूम की रेंज है या लो वॉल्यूम की रेंज है। Now the easiest way to determine which environment or volume you are dealing with is by waiting to see what happens after the range is created. अब मैंने आपको बताया कि आपको वेट करना है कि वहां लार्ज प्लेयर्स एंटर होंगे। ठीक है, तो आपको जब तक रेंज खत्म नहीं हो जाती तब तक आपको वेट करना है। डज द प्राइस रैपिडली मूव अवे फ्रॉम द रेंज और स्लोली मूव अवे फ्रॉम द रेंज। ये चीज आपको नोटिस करनी है कि उस रेंज से प्राइस का सडनली एक मूवमेंट आई है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या अप की साइड या डाउन की साइड, या फिर प्राइस स्लोली ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है। तो ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। मानो अगर रैपिड मूवमेंट आई है तो हम कह सकते हैं कि वहां हाई वॉल्यूम है, और अगर बहुत स्लो मूवमेंट आई है देन दैट्स अ लो वॉल्यूम। नाउ अ मूवमेंट अवे फ्रॉम अ रेंज शुड बी सिग्निफिकेंट टू क्लियरली शोकेस द मोमेंटम बीइंग इंजेक्टेड इनटू द मार्केट। अगर हाई मोमेंटम आई है वहां पे तो वहां पे हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े प्लेयर्स वहां पे एंटर हुए हैं। If price moves out of a range and immediately retraces, that is the further context of low volume. अगर प्राइस वन साइड अगर एक वॉल्यूम क्रिएट करता है, ठीक है, लेकिन वहां पे आपको तुरंत ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है। हो सकता है वो रिट्रेस बैक करके उसी पॉइंट पे वापस आ जाए। दैट्स द फर्दर इंडिकेशन ऑफ लो वॉल्यूम। ठीक है, कि वहां पे उतना प्रेशर अभी उनको मिला नहीं और प्राइस अगेन वहां पे रेंज में वापस आ चुकी है। उसको हम फॉल्स ब्रेकआउट भी कहते हैं, जहां पे कई लोग अपनी ट्रेड लॉस करते हैं। सो दिस इज द रेंज। रेंज के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, प्रीमियम प्राइस एंड डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, सपोज मान लो कोई रेंज है, वहां पे प्राइस अभी मूवमेंट कर रही है। ठीक है, दिस इज द रेंज, दिस इज द डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, दिस इज द प्रीमियम प्राइस, यानी कि ये मान लो ये 100 रुपीज है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे
80 रुपए है, तो अभी प्राइस इस दोनों के बीच में रेंजिंग कर रही है, ना ऊपर जा रही है 100 को क्रॉस कर रही है, ना 80 को क्रॉस कर रही है, और इसकी फेयर वैल्यू कौन सी है 90 रुपीज, दैट इज फेयर वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज द एक्सपेंसिव, दैट मीन्स प्रीमियम प्राइसिंग, और दिस इज डिस्काउंट प्राइसिंग। अगर प्राइस अगर लो है तो हम सब यहाँ पे परचेस करना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, दैट मीन्स दिस इज द डिमांड जोन। ठीक है, और प्राइस अगर एक्सपेंसिव है तो हम ये चीजें बेचना चाहेंगे ताकि हमें मुनाफा हो, तो दैट्स द सिनारियो इन द रेंज। ठीक है, आपको रेंज में आइडेंटिफाई करना है कि दिस रेंज इज रेंज पहले ड्रॉ करनी है। ठीक है, और वहां पे सेकंड बार अगर रिट्रेसमेंट आता है बिग प्लेयर्स का इक्विलिब्रियम प्राइसिंग यानी कि फेयर वैल्यू पे, तो आपको वहां से एंट्री लेनी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, सो यहां तक क्लियर है, दिस व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज द प्रीमियम प्राइसिंग, डिस्काउंट प्राइसिंग एंड द इक्विलिब्रियम प्राइसिंग, तो फेयर वैल्यू। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, मैं आपको नेक्स्ट चीज बताता हूं, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, नाउ व्हाट इज द रेंज क्रिएटेड डिमांड एंड द पिवोट क्रिएटेड डिमांड, आपको वहां पे ट्रेड कैसे लेनी है वो मैंने आपको बताता हूं। सो यहाँ पे मानो कि यहाँ पे रेंज क्रिएटेड डिमांड की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखो रेंज क्रिएट हुई पहले इनिशियल लेवल पे, यहाँ पे प्राइस ना ऊपर जा रही नीचे जा रही है, अगेन यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ अपर साइड, यहाँ पे यू कैन सी द वॉल्यूम, देन देयर इज अ प्राइस, दिस इज द करेक्शन पॉइंट कि प्राइस उसी पॉइंट पे वापस आ रही है, एंड नाउ दिस इज द टाइम, दिस इज द फेयर वैल्यू कि जहां से हमें एंटर होना है। ठीक है, तो प्राइस क्रिएट्स अ रेंज एंड देन रैपिडली मूव्स, यहां पे देखो प्राइस ने रेंज क्रिएट की, देन प्राइस रैपिडली मूव्स टू द अपसाइड एंड क्रिएटिंग अ डिमांड जोन, दिस इज अवर डिमांड। ठीक है, और फेयर वैल्यू पे हमें वहां पे अगेन एंटर होना है ताकि वी कैन गेट अवर प्रॉफिट। गॉट इट? नाउ what is the range created supply? So similar to the demand, now price creates a range then rapidly moves to the downside and creating the supply zone, this whole is a supply zone and the fair value is the center one. ठीक है, so now you have to take a trade from this point and the price is going again down and you can get your profit. ठीक है, और यहाँ पे प्राइस करेक्शन में ही मूवमेंट करेगी। ठीक है, वो चीज आपको देखनी है कि प्राइस में रिवर्सल कैसा आ रहा है, तो वो मैं आपके आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ रेंज क्या है और पिवोट क्या है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। नाउ व्हाट इज अ पिवोट क्रिएटेड डिमांड? सो नाउ प्राइस शार्पली मूव्स टू द डाउन साइड, यहाँ पे देखो प्राइस शार्पली मूव्स टू द डाउन साइड, एब्जॉर्बिंग एंड कॉर्सिंग सेल ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ पे जितने भी सेलिंग प्रेशर था वो यहाँ पे सेल ऑर्डर सारे उसने कंज्यूम किए, जनरेटिंग फॉल्स सप्लाई, यहां पे उसने सप्लाई एरिया क्रिएट किया बट दैट इज अ फॉल्स सप्लाई। ठीक है, जनरेटिंग फॉल्स सप्लाई, देन रैपिडली मूव्स टू द अपसाइड, यहां पे प्राइस डाउन आई, दैट इज एब्जॉर्बिंग एंड कॉजिंग सेल ऑर्डर्स, एंड नाउ प्राइस अगेन मूव टू द अपसाइड, देन प्राइस में करेक्शन आ रहा है, देन दिस इज द पॉइंट कि जहां से हम अगेन ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, व्हाट इज द पिवोट क्रिएटेड डिमांड एंड व्हाट इज द पिवोट क्रिएटेड सप्लाई। तो सिमिलरली मैं बात करूं पिवोट क्रिएटेड सप्लाई की बात करूं, तो प्राइस शार्पली मूव्स टू द अपसाइड, प्राइस यहां पे अपसाइड पे आई, एब्जॉर्बिंग एंड कोर्सिंग बाय ऑर्डर्स उसने सारे कंज्यूम किए। अब यहाँ पे प्राइस इतनी तेजी से ऊपर आती है कि सब लोगों को यही लगता है कि प्राइस और ऊपर जाएगी, और दैट इज कॉल्ड अ फॉल्स डिमांड, कि वहां पे फॉल्स डिमांड प्राइस ने क्रिएट किया। आप देख सकते हो फेयर वैल्यू के ऊपर प्राइस आई, दैट इज द फॉल्स डिमांड वहां पे उसने क्रिएट की, देन रैपिडली मूव्स टू द डाउन साइड। आप यहाँ पे देख सकते हो जो इंजेक्शन जनरेट हुआ है डाउन साइड वो काफी बढ़िया है। सो नाउ द प्राइस क्रिएट्स इन द डाउन साइड and this is creating a supply zone. So initial अगर बाद में correction upper side आता है then you can definitely enter into this point and go with the downside. So this is the range created demand, this is the range created supply, this is the pivot created demand and this is the pivot created supply. आपको ये चार चीजें समझ में आनी चाहिए। मैं इसके एग्जांपल्स कल आपको बताऊंगा लाइव मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लाइव मार्केट में मैं इसके एग्जांपल्स दिखाऊंगा कैसे आपको मैपिंग करना है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज what is range supply, what is range supply in the pivot zone, what is in single candle, what is in multiple candle. तो जैसा मैंने आपको बताया this is a range supply, this is a range zone creation, मतलब यहाँ पे देखो मार्केट में प्राइस ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, कंटिन्यू दो पॉइंट्स के बीच में है। अगेन क्या हुआ, एक रैपिड मूवमेंट आई इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेनी है, यू हैव टू वेट कि प्राइस में करेक्शन हो। ठीक है, आफ्टर करेक्शन एट द फेयर वैल्यू you can enter into this trade and take your profit exactly from the last low. This is the scenario of range created supply.
ठीक है, दिस इज अ रेंज क्रिएटेड सप्लाई, जहां पे बहुत सारी रेंज क्रिएट हुई, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ रेंज सप्लाई इन पिवट जोन और क्रिएशन। तो पिवट में क्या होता है, तो जो लास्ट जो बुलिश कैंडल्स होती है, आइदर इट इज वन कैंडल का भी आप रख सकते हो, आइदर इट इज टू कैंडल का भी आप रख सकते हो। इफ आई वांट वन कैंडल, इसको मैं मगर मॉडिफाइड करूं तो दिस इज माय लास्ट कैंडल सप्लाई जोन, बट इसको हम फिलहाल के लिए पूरा रखते हैं क्योंकि देयर इज अ रेंज बिफोर दिस टू कैंडल्स। सो हम अगर ऐसा पॉइंट हमें मिलता है, दिस इज कॉल्ड पिवट जोन क्रिएशन, ठीक है। तो लास्ट जो टू बुलिश कैंडल्स है वहां पे आपको वहां पे ड्रॉ करना है, दिस मैपिंग करनी है। एंड नाउ द सडन इंजेक्शन अगर डाउन आता है देन करेक्शन होगा, उसके बाद आपको यही पॉइंट पे एंट्री लेनी है। दिस इज कॉल्ड रेंज सप्लाई पिवट जोन, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ सिंगल कैंडल क्रिएशन, तो दिस इज द सिंगल कैंडल क्रिएशन, दिस इज कॉल्ड अ पिवट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ पिवट, बट दिस इज अ टू बुलिश कैंडल रेंज, ठीक है। दिस इज जस्ट वन सिंगल कैंडल पिवट, ठीक है। तो पिवट पे कैसे ट्रेड लेना है, अगर किसी एक कैंडल पे, यहां पे आप देख सकते बुलिश कैंडल भी काफी ज्यादा बड़ी है, इसको हम बोल सकते हैं फॉल्स, आपने अगर पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया, इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स डिमांड क्रिएटेड, यहाँ पे फॉल्स डिमांड क्रिएट हुई है, ठीक है। अगेन प्राइस सडनली मूव्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन आपको वेट करना है, अगर उसी पॉइंट पे, उसी पिवट पे प्राइस वापस आती है, देन यू कैन एंटर इनटू द डाउन साइड। सिमिलर टू द मल्टीपल कैंडल की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द सिमिलर टू दिस वन, बट यहाँ पे आगे कैंडल्स नहीं होंगी, यहाँ पे सिर्फ दो कैंडल्स होंगी, ठीक है। आइदर मार्केट कम्स फ्रॉम द अपसाइड एंड यहाँ पे आपको दो कैंडल्स मिलेंगी और अगेन मार्केट मूव्स इन द डाउन साइड। तो दिस इज द पिवट सप्लाई, कि जहां पे आप ये चैनल ड्रॉ करके एट द फेयर वैल्यू पे अगेन आप मार्केट में डाउन ट्रेड ले सकते हो। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल कैंडल क्रिएशन एट पिवट सप्लाई। नाउ सिमिलर फॉर अ रेंज डिमांड। नाउ रेंज डिमांड क्या है, तो मार्केट इज रेंजिंग, ना अप जा रहा है ना डाउन जा रहा है, अगेन साइड इज अ सडन बूम, ठीक है। दिस इज द इंजेक्शन ऑफ बायर्स, देन मार्केट इज करेक्शन मार्केट में हुई एट द फेयर वैल्यू पे, अगेन वी वांट टू टेक अ ट्रेड एंड गो विद द लास्ट हाई, ठीक है। Now similar to pivot zone creation. Now what is a pivot zone creation? So the last two candles, अगर रेंज में से ही अगर लास्ट टू कैंडल्स की या फिर वन कैंडल की बात करूं, दैट्स आवर पिवट, ठीक है। बट अगर लास्ट दो टू कैंडल्स जो बियरिश कैंडल है वहां पे अगर मैं पिवट ड्रॉ करूं, देन दिस इज द पॉइंट, ठीक है। और वहां पे करेक्शन होता है, ठीक है, दिस इज द करेक्शन एंड यहां से अगेन हम एंटर करेंगे मार्केट में एंड दिस इज द बायर्स इंजेक्शन। नाउ दिस इज अ सिंगल कैंडल क्रिएशन, दिस इज मार्केट अगर हो सकता है कि डाउन की ओर से आ रही हो एंड यहाँ पे क्रिएट किया एंड अगेन जा, या फिर डाउन इस साइड से भी आ रही हो, बट देयर इज अ लो चांस कि यहाँ से ऐसा हो। देयर इज अ मार्केट अगर डाउन की ओर से आ रही हो, दिस इज अवर फर्स्ट पिवट एंड मार्केट इज बूम। सो दिस इज द इंजेक्शन जहां से मार्केट में बायर सेंटर हुए, और यू कैन सी यू कैन से देयर इज अ इंजेक्शन ऑफ बायर्स एट दिस पिवट पॉइंट, ठीक है। सो अगर सेम पॉइंट पे मार्केट अगेन वापस आती है तो आपको वहीं से अगेन बाय की ट्रेड लेनी है, और ये करेक्शन होना जरूरी है मार्केट में, ठीक है। नाउ ये करेक्शन का मैं आगे वीडियो बताऊंगा आपको इसके कैसा करेक्शन होना चाहिए। देयर इज अ थ्री टाइप्स ऑफ करेक्शन, यू करेक्शन, देयर इज अ वी करेक्शन एंड देयर इज अ जिगजैग करेक्शन। तो ये तीनों मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा। मार्केट में प्राइस एक्शन समझने के लिए बहुत सारी चीजें समझनी होती है, ठीक है। नाउ पिवट डिमांड क्या है, मल्टीपल कैंडल क्रिएशन, तो इसके आगे कैंडल्स नहीं होंगी, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे रेंज क्रिएट हुई है, ठीक है, और हम लोग कंसीडर कर रहे हैं लास्ट टू कैंडल्स को। यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं हम, दिस इज, यहाँ पे हम पिवट कंसीडर कर रहे हैं, इसके पहले रेंज नहीं होंगी, ठीक है। ओनली दिस टू कैंडल्स, मार्केट आइदर इज इन डाउन साइड से आ रही होगी एंड देन क्रिएट दिस टाइप ऑफ सिनेरियो, अंडरस्टैंड इट। मार्केट डाउन साइड से आ रही है, देन क्रिएट दिस टाइप ऑफ सिनेरियो, तो दिस इज द मल्टीपल कैंडल क्रिएशन एंड दिस इज कॉल्ड द पिवट डिमांड। सो आपको ये चार चीजें फिलहाल के लिए क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज द रेंज सप्लाई, व्हाट इज द पिवट सप्लाई, व्हाट इज द पिवट डिमांड एंड व्हाट इज द रेंज डिमांड। तो ये चारों चीजें आपको समझ में होनी चाहिए। यहाँ किसी को भी कहीं पे डाउट हो तो वो पूछ सकते हो, और कमेंट में भी पूछ सकते हो या फिर मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम में। तो व्हाट इज रेंज, आज का टॉपिक कौन सा था, व्हाट इज रेंज, व्हाट इज प्रीमियम प्राइसिंग, व्हाट इज डिस्काउंट प्राइसिंग, व्हाट इज अ फेयर वैल्यू, एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज अ रेंज क्रिएटेड सप्लाई, व्हाट इज अ पिवट क्रिएटेड सप्लाई, ठीक है। तो ये चारों चीजें क्लियर होनी चाहिए, दैट्स इट। सो दिस इज अ व्हाइट फॉल्कन एफएक्स, स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।